हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्वाला के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जो है दहन पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरू करेंगे ज्वाला। तो बच्चों, ज्वाला शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, अगर आप लोग को समझ में आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बच्चों, शुरू करने से पहले हम लोग जो है पहले पिछली क्लास में जो पढ़ चुके थे उसको पहले रिवीजन करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे दहन के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, फिर पढ़े थे आग नियंत्रण के उपाय और आग नियंत्रण पर सावधानियां और अग्निशामक यंत्र, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले दहन के लिए आवश्यक शर्तें हम लोग पढ़े थे, 3 चीजों का होना अनिवार्य है। पहले, कोई पदार्थ जो जलता है, जलने के लिए कोई पदार्थ चाहिए। ठीक है, और दूसरा दहन के शर्त पर दूसरा चाहिए ज्वलन ताप का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। ठीक है, और तीसरा चाहिए था हवा। हवा में क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। मतलब कि 3 चीज। पहला चीज क्या था शर्त में? ज्वलनशील पदार्थ यानी कि दाह्य पदार्थ का होना अनिवार्य है, 1 नंबर। दूसरा नंबर ज्वलन ताप का, ज्वलन ताप तक पहुंचना। तीसरा नंबर ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो वो हो गया दहन के लिए आवश्यक शर्तें। तो दूसरा नंबर में हम लोग पढ़े थे आग नियंत्रण के उपाय, आग को कैसे बुझाया जाए। ठीक है, अगर आग ज्यादा लग जाए तो क्या करें? तो आग पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले जो शर्त में था उसी का विपरीत बुक करेंगे। ज्वलनशील पदार्थ, जो जलने वाला पदार्थ होगा उसको हटा लेना है तो भी आग बुझ सकता है। दूसरा, जो ज्वलन ताप है उसको बढ़ा देना, ज्वलन ताप को बढ़ा देना। ज्वलन ताप को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर कहीं किसी लकड़ी में आग लग जाए तो उस ज्वलन ताप को बढ़ा सकते हैं पानी डालकर। ठीक है, हालांकि बिजली का तार और तेल में आग लग जाए तो उसमें पानी से जो है ज्वलन ताप को कम करने का, बढ़ाने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि उसमें जो आग बुझाने जाएगा वही जो है फंस सकता है। तो तीसरा था आग का वायु का आपूर्ति बंद करना। अगर जहां पर ज्यादा आग लग जाए वहां पे हवा को ही बंद कर देना है, और हवा को बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आग नहीं जलेगा। तो ये हो गया आग पर आग नियंत्रण के उपाय और दहन के लिए शर्तें पढ़े थे। उसके बाद हम लोग फिर देखे थे आग नियंत्रण पर सावधानियां। आग नियंत्रण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आग नियंत्रण पर यदि किसी लकड़ी में, कोयले में, सब चीजों में आग लगता है, ठीक है, तो उस समय हम लोग पानी से आग को बुझा सकते हैं। पानी डालकर हम लोग ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे तो उसमें हम लोग तो आसानी से उसको हम लोग बुझा सकते हैं, लेकिन हम लोग को सावधानी बरतना अति आवश्यक पड़ जाता है तब जब बिजली के तारों में आग लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी बिजली के तार बहुत सारे हैं, अगर आग लग जाएंगे तो हम लोग पानी देंगे तो हम लोग खुद फंस जाएंगे। ठीक है, और दूसरा, तेल में अगर आग लग जाए तो तेल में भी पानी डालकर हमें आग बुझाना नहीं चाहिए। इसका 2 रीजन है दोनों का। बिजली का तार में अगर आग लग जाए तो उसमें पानी देना नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली के तार से पानी में करंट पास होगा और वही करंट हमारे शरीर तक पहुंचेगा तो हमें झटके लगेंगे, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकता है। और पानी वाला, ये तेल वाला, अगर तेल में आग लग जाए और तेल में आग लगने के बाद अगर हम लोग पानी डाल दे बुझाने के लिए तो तेल जो है पानी के ऊपर तैरेगा और पानी जिधर जाएगा तेल भी उधर जाएगा, और पानी कहीं भी बह के जा सकता है। ठीक है, तो पानी जहां जहां जाएगा तेल में हो जाएगा, तेल जलते रहेगा लेकिन वो पानी से बुझेगा नहीं। ठीक है, तो वो और भी आग को फैला सकता है। तो ये हो गया आग पर नियंत्रण। उसके बाद हम लोग फिर इन सब चीजों में हमें क्या करना चाहिए ताकि आग बुझ जाए। ठीक है, तो जैसे सरकारी दफ्तरों में या फिर कारखानों में, बड़े बड़े अस्पतालों में जो है क्या रखा जाता है? अग्निशामक यंत्र रखा जाता है। हर एक, ये सरकार का आदेश है, रखना ही पड़ेगा। और कहीं बड़ा दफ्तर है, कहीं कारखाना है तो ठीक है, सरकार का आदेश है कि रखना पड़ेगा अग्निशामक यंत्र। और ये 2 प्रकार का था। पहला एक प्रकार का ऐसा था कि जिसमें सिर्फ
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हाई प्रेशर में भरा हुआ रहता है, ठीक है, हाई प्रेशर में भरा हुआ रहता है। और दूसरा था ये कि एक उस सिलेंडर के अंदर, एक पात्र के अंदर एक शीशी रहता है जिसमें अम्ल भरा हुआ रहता है, यानी कि एसिड भरा हुआ रहता है, और उस पात्र में ही सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है। जब दोनों एक साथ निकलता है, जब दोनों एक साथ निकलता है तो दोनों एक साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि हम लोग अगर उसको आग में देते हैं तो आग बुझ जाता है, ठीक है। चलो, तो ये था हम लोग का पिछले क्लास का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वाला के बारे में। तो ज्वाला क्या होता है, तो ज्वाला को समझने के लिए हम लोग एक मोम बनाते हैं, मोम तो नहीं, मोमबत्ती बनाते हैं। ये मोमबत्ती हो गया, ठीक है। ये मोमबत्ती हो गया। तो मोमबत्ती हम जब ये जल रहा होता है, जब ये जल रहा होता है तो कौन सा क्रिया होता है, मतलब कौन सा काम हो रहा है, वो दहन का काम हो रहा है, ठीक है ना। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, हम लोग ये जानते हैं। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये हम लोग जानते हैं, जो कि वायु की उपस्थिति में जलकर उसमें और प्रकाश देता है। ये हो गया दहन। लेकिन ये जो हम लोग को दिख रहा है पीला करके, नीला करके, पीला नीला काला करके दिखता है हम लोग को, 3 कलर होता है उसमें, ठीक है। या तो सबसे पहले ऊपर भी अगर देखो तो काला होता है, या फिर सबसे नीचे यहाँ पर भी काला होता है, पीला होता है, फिर नीला होता है, 3 कलर दिखता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको, इसी चीज को हम लोग कहते हैं ज्वाला, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं ज्वाला, यानी कि फ्लेम। तो फ्लेम का परिभाषा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जब कोई पदार्थ जलता है, जब भी, जैसे जब कोई पदार्थ, जैसे मोमबत्ती एक पदार्थ है, जल रहा है, लकड़ी जल सकता है, ठीक है। जब कोई पदार्थ जलता है तो आग की लपेट को, आग की जो लपेटें होती है, जो आग की जो लपेटें होती है, उठती है, उसे ज्वाला कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाला कहते हैं। यानी कि हम लोग को यहाँ पे पीला कलर ज्यादा दिखता है। पीला कलर का मतलब हल्दी वाला कलर, हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, हल्दी कहते हैं, हल्दी कलर, ठीक है। तो हल्दी कलर दिखता है ना, तो वही हो जाता, वही है ज्वाला। या फिर हम लोग कह सकते हैं, इसमें जो ये लपेटे उठ रहा है ना, इसमें किसका दहन हो रहा है, उसमें गैसों का दहन होता है, उसमें गैसों का दहन होता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे ज्वाला। यानी कि हम लोग अर्थात के लिखे हैं जलती गैसों के क्षेत्र को, यानी कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जलती हुई गैसों के क्षेत्र को, ये जो यहाँ पर है, जलती हुई गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। यहाँ पे जो है गैसों का दहन होता है, ठीक है। तो या फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वाला। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ज्वाला उत्पन्न करता है, और कुछ पदार्थ ऐसा है जल तो रहा है लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। मतलब दहन का अभिक्रिया हो रहा है, दहन का जो रिएक्शन है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, दहन वो हो रहा है, और ज्वाला उत्पन्न ही नहीं होता है, ज्वाला उठता ही नहीं है। तो उन पदार्थों को देखेंगे इसमें। जैसे दहन के समय मतलब दहन का जो क्रिया होता है, जब आग जलता है, जो पदार्थ वाष्प में बदलते हैं, वाष्प का मतलब होता है एक तरह से भाप, ठीक है। वाष्प का मतलब गैस भी बोल सकते हैं, जो पदार्थ गैस में बदलते हैं, ठीक है। तो जो पदार्थ वाष्प में बदलते हैं वो ज्वाला का निर्माण करता है। जो पदार्थ वाष्प में बदलता है तो वो ज्वाला का निर्माण करता है। जैसे हम लोग उदाहरण में लिए हैं, मोमबत्ती वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करता है। मोमबत्ती गैस में बदलकर, यानी कि वाष्प में बदलकर ज्वाला का निर्माण करता है। और इसी के विपरीत दूसरा नंबर, दहन के समय जो पदार्थ वाष्प में नहीं बदलते हैं वो ज्वाला का निर्माण नहीं करते हैं। तो इसमें हम लोग लिए हैं कोयला, जो लकड़ी का कोयला है, ठीक है। जो कोयला लकड़ियों से बना होता है वो जो है वाष्पित नहीं होता है, वो गैस उत्पन्न करता है, इस तरह से वो वाष्पित नहीं होता है, तो जिसके कारण ज्वाला का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। गैस तो उत्पन्न करता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड
बनाता है, जो कोयला है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो याद रखना वो कौन सा पदार्थ है जो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, इस तरह से आग की लपेटे नहीं उठता, लेकिन वो जल रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कुछ एक चार्ट देख लेंगे कि कौन कौन सा पदार्थ जो है ज्वाला का निर्माण करता है और कौन कौन सा पदार्थ जो है ज्वाला का उत्पन्न नहीं करता है। तो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अभी उतार सकते हो। देखो ज्वाला के इसमें जो है कुछ पदार्थ लिखे हैं ज्वाला के बारे में। ठीक है, तो कुछ पदार्थ इनमें से ज्वाला देता है और कुछ पदार्थ ज्वाला नहीं देता है। तो देखेंगे कौन कौन से पदार्थ जो है ज्वाला देता है और कौन कौन सा ज्वाला नहीं देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है लकड़ी कोयला, उसमें लकड़ी कोयला नहीं, लकड़ी का कोयला। ठीक है, लकड़ी का कोयला जो कि उदाहरण में था, तो ये तो ऑब्वियसली क्या है, लकड़ी का कोयला जो है ज्वाला नहीं देता है, इसमें हो जाएगा ये ज्वाला नहीं देता है और ये खाली रहेगा क्योंकि ज्वाला देता नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद मोमबत्ती हम लोग यहाँ बनाए हैं, जो कि मोमबत्ती का ही ज्वाला हम लोग उदाहरण में लिए थे। तो ये जो है ज्वाला देता है, हाँ, और ये खाली रहेगा क्योंकि ये ज्वाला नहीं, मतलब कि ये देता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम भी ज्वाला नहीं देता है। जब हम उसको जलाएंगे ना तो पूरा जो है इस पर तुरंत जल जाता है। तो ये भी मैग्नीशियम भी ज्वाला नहीं देता है, ज्वाला नहीं देता है। उसके बाद कपूर ज्वाला देता है। मिट्टी का तेल, क्या लिखा इसमें, हम मिट्टी का तेल वाला क्षेत्र, मिट्टी के तेल वाला क्षेत्र, ये भी ज्वाला देता है। और जो लकड़ी है, लकड़ी भी ज्वाला देता है। और इनमें से जो कुछ पदार्थ हैं, फिर मैग्नीशियम हो गया, लकड़ी का कोयला हो गया। ठीक है, ये ज्वाला नहीं देता है। अब उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे ज्वाला के प्रकार। तो ज्वाला हम लोग जो प्रकार पढ़ेंगे उसमें हम लोग मोमबत्ती का ही उदाहरण में लेंगे, क्योंकि मोमबत्ती का उदाहरण जो मोमबत्ती का ज्वाला जो है कितने भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है,